सो हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के इस कोर्स में यूनिट नंबर 1 के कुछ पार्ट्स कवर किए हैं, जो कि मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। हमने पढ़ा कि प्रोजेक्ट क्या होता है, हमने पढ़ा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के की एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, जो कि थे रिसोर्सेस, टाइम, मनी एंड स्कोप। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस होती है। एंड अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी यूनिट नंबर 1 का अगला टॉपिक, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रीज़। यानी कि हम देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में उसकी क्या क्या स्किल्स होते हैं, क्या क्या रोल्स होते हैं एंड क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। यहाँ पर मैंने मेजरली 4 इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल्स लिए हैं। देयर कैन बी मोर, आप अलग इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं, बट यहाँ से हम रेफरेंस लेकर के उनको समझ सकते हैं कि अलग अलग प्रोजेक्ट मैनेजर्स के अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, क्या रोल्स होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। कमिंग टू द फर्स्ट इंडस्ट्री, जो कि है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो देख लेते हैं स्किल्स क्या क्या चाहिए होती हैं। टेक्निकल नॉलेज, ऑब्वियसली। एजाइल मेथडोलॉजी, जो कि हमने अगले पार्ट में इस यूनिट में आगे ही आएगा, मेथडोलॉजीज ऑफ प्रोग्राम मैनेजमेंट या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो कि हमने कवर किया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑब्वियसली जब भी हम किसी आईटी कंपनी की बात करें तो वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बहुत ही मेजर एस्पेक्ट है। इवन इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जहाँ पर हम बात करते हैं कि डे टू डे प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इन आईटी टेक्नोलॉजी कंपनी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को इसलिए इम्पॉर्टेंट भी मानते हैं क्योंकि टेक में प्रॉब्लम सॉल्विंग या आपकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर आपको स्किल रिक्वायर्ड होती है रिस्क मैनेजमेंट की, आपको पता होना चाहिए कि क्या फ्यूचर में रिस्क आ सकते हैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन एन आईटी कंपनी। फिर जो आपको स्किल रिक्वायर्ड होती है वो होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम आईटी एक कंपनी का एग्जांपल ले लें, जैसे गूगल है, ठीक है। तो गूगल में क्या है कि मान लीजिए आपको गूगल मैप्स जनरेट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐप जनरेशन का प्रोसेस क्या होता है, कैसे कैसे ऐप बनते हैं। कि पहले फ्रंट एंड उसका बनेगा या यूआई यूएक्स बनेगा उसका, फिर उसके बाद फ्रंट एंड इंजीनियर उसके ऊपर काम करेगा, फिर डेवलपमेंट होगा उसका या बैक एंड डेवलपमेंट होगा उसका। तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम देख लेते हैं रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं एज अ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेजिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ऑब्वियसली जब हम किसी आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह काम कर रहे होते हैं तो हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ही प्रोजेक्ट्स मिलेंगे कि आपको इस बार ये सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो उस प्रोजेक्ट को मुझे मैनेज करना है। कि कंपनी कोई नया ऐप लॉन्च करने वाली है तो वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट को मुझे मैनेज करना होगा, तो मुझे पता होना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की मुझे नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि मुझे अलग अलग टीम्स के साथ इंटरैक्ट करना है, राइट। तो अलग अलग टीम्स के साथ जब इंटरैक्ट करना है तो उसमें सॉफ्टवेयर वाले लोग होंगे, बिजनेस वाले लोग होंगे और डिज़ाइन वाले लोग होंगे, तो उसके लिए मुझे नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैनेजिंग प्रोजेक्ट रिस्क, कि फ्यूचर में क्या रिस्क आ सकता है। फॉर एग्जांपल कि कोई फ्रंट एंड डेवलपर है, वो आज छुट्टी पर है, तो हमें पहले से रिस्क लेकर के चलना होगा कि हाँ कोई छुट्टी पर जा सकता है, तो ताकि हमारी प्रोजेक्ट की डेडलाइंस में कोई डिफरेंस ना आए, कोई भी फ़र्क ना आए, तो वी नीड टू मेक श्योर कि हम एक दूसरा बंदा हायर करके रखें या अपनी टीम में रखें जो कि उस इंसान को रिप्लेस कर सके फॉर द डेज दैट पर्सन इज़ नॉट अवेलेबल। कम्युनिकेटिंग प्रोजेक्ट स्टेटस टू स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो स्टेक होल्डर्स जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, स्टेक होल्डर्स में जैसे कि वर्ड भी बता रहा है कि स्टेक होल्डर्स आर दोज पीपल जो कि उस प्रोजेक्ट में अपना स्टेक रखते हैं इन द सेंस कि उनका शेयर है। तो मेजरली हम स्टेक होल्डर्स में काउंट करते हैं कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका मेजर स्टेक है, मतलब कि जिनको हमें प्रोजेक्ट बना करके डिलीवर करना है उनका मेजर स्टेक है। बाकी स्टेक होल्डर्स में हमारे जो लोग टीम में काम कर रहे हैं वो भी आ जाते हैं। तो कम्युनिकेटिंग प्रोजेक्ट स्टेटस टू स्टेक होल्डर्स, जो भी हमारे टीम में स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी हमारे प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स हैं, उनको हमें लगातार प्रोजेक्ट का जो स्टेटस है वो कम्युनिकेट करते रहना होता है। इंश्योरिंग प्रोजेक्ट क्वालिटी, ऑब्वियसली कि हमें मेक श्योर करना होता है कि प्रोजेक्ट की जो क्वालिटी है, यानी कि जो हमारा ऐप बिल्ड हो रहा है या वेबसाइट बिल्ड हो रही है या कुछ नई एल्गोरिदम हम लोग बिल्ड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर कंपनी में,
तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि कोड वेल सेटल्ड होना चाहिए, अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए, कोई सिंटैक्स एरर नहीं होनी चाहिए। फिर टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें देखना होता है कि वो टेस्टिंग इंजीनियर्स के पास जाकर के अच्छे से प्रोडक्ट टेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। जो भी हमारा वेबसाइट या ऐप है, मार्केट में जाने से पहले प्रोडक्ट शुड बी 100% रेडी, यानी कि हमारा प्रोजेक्ट जो है पूरा का पूरा ऐप बनाने का या वेबसाइट बनाने का, वो 100% रेडी होना चाहिए मार्केट में जाने से पहले। एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट टीम्स, ऑब्वियसली अभी हमने डिस्कस किया कम्युनिकेटिंग प्रोजेक्ट स्टेटस टू स्टेक होल्डर्स, ये सिमिलर ही है कि हमें मैनेज करना होगा कि अलग अलग टीम्स को एक साथ, कि हमारी फ्रंट एंड टीम है, बैक एंड टीम है, यूआई यूएक्स की टीम है, मार्केटिंग टीम है, सेल्स टीम है, तो उन सब टीम्स को साथ में या कोएगुलेटेडली हमें उनको मैनेज करना होगा एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन एन आईटी फर्म। तो दीज वर ऑल द स्किल्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन एन आईटी फर्म। लेट्स कम टू द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो हम जैसे कि देख सकते हैं कि सबसे बेसिक स्किल किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज, तो उस इंडस्ट्री की नॉलेज होना इज़ मस्ट। ठीक है, कि कोई अगर प्रोजेक्ट मैनेजर है जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का है, तो दैट वोंट हेल्प हिम टू बी अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर इन आईटी फर्म, राइट। वो उसे हेल्प नहीं करेगा कि वो एक हेल्थ केयर फर्म में जा करके अच्छा अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर पाए वहाँ पर, या फिर फाइनेंशियल कंपनी में कर पाए वहाँ पर जा करके अपना अच्छे से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सबसे पहली स्किल क्या हुई? नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रेगुलेशंस, कि उसको पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के क्या क्या रेगुलेशंस होते हैं एंड क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, किस तरीके से वहाँ पर काम चलता है। अब जब हम कंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात कर रहे होते हैं, तो मनी इज़ वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट्स विच इज़ इन्वॉल्व हेयर इन। ठीक है, तो बजट मैनेजमेंट उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए, मतलब कि हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर को बजट मैनेजमेंट की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास स्किल होनी चाहिए कि वो बजट्स को अच्छे से मैनेज कर पाए, ताकि वो कम से कम इनपुट्स में, टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मनी या मॉनिटरी थिंग्स में, कम से कम मॉनिटरी बेनिफिट्स में वो मैक्सिमम आउटपुट दे पाए। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, मतलब कि जब भी हम प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग की बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वो वेरी वेरी क्रूशियल है। क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारे मान लीजिए कि कोई सोसाइटी बिल्ड बन रही है, ठीक है, तो लोगों को एक पर्टिकुलर डेट देनी होती है हमें, राइट। जब हम कोई फ्लैट खरीदने जाते हैं किसी नई बन रही सोसाइटी में, तो वी आस्क फॉर देम फॉर अ डेट, कि आप डेट बताइए आप कब तक हमें फ्लैट डिलीवर कर देंगे। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट को शेड्यूल करके चलना होता है, उनको देखना होता है कि अच्छे से शेड्यूल्ड है, काम टाइमली हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब देखते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या क्या है? मैनेजिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, ऑब्वियसली सबसे बेसिक चीज़ कि मैनेज करना होगा उसे, जो भी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको मैनेज करना होगा। क्रिएटिंग प्लान्स एंड शेड्यूल्स, प्लान और शेड्यूल्स बनाना किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसलिए क्रूशियल हो जाता है क्योंकि प्लानिंग करना प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कैन हेल्प हिम डू बजटिंग ऑल्सो। अगर हम प्लान करके चल रहे हैं पहले से कि क्या चीज़ कब ज़्यादा किसका प्राइस हो सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जो प्राइसेस होते हैं वो डायनामिक होते हैं, कभी भी चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कि मौसम कैसा है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स के प्राइसेस चेंज होते हैं। तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड शेड्यूल्स, ऑब्वियसली अभी हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में कि शेड्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इंश्योरिंग कंप्लायंसेस विद बिल्डिंग कोड्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, मतलब कि उसे मेक श्योर करना होता है प्रोजेक्ट मैनेजर को, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बिल्डिंग के कोड्स एंड रेगुलेशंस, जो भी रेगुलेशंस जिसके अकॉर्डिंग बिल्डिंग्स इंडिया में बनती है या फिर बाहर भी जो भी बनती है, तो उसके रेगुलेशंस को वो मेंटेन करे, यानी कि उनके अकॉर्डिंग ही चले, आगे उनके अकॉर्डिंग ही प्रोसीड करे। मूविंग फर्दर, मैनेजिंग प्रोजेक्ट बजट, ऑब्वियसली अभी हमने डिस्कस किया कि स्किल तो होनी ही चाहिए बजट मैनेजमेंट की, एंड हैंसफोर्थ इसका रोल भी बन जाता है कि मैनेज करे वो प्रोजेक्ट के बजट को एंड रिसोर्सेज को। ऑब्वियसली उसको पता होना चाहिए कब कहाँ कितना रिसोर्स यूटिलाइज होना है, कब कहाँ कितने रिसोर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ओवरसीइंग प्रोजेक्ट सेफ्टी एंड क्वालिटी। ऑब्वियसली जब हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर सेफ्टी और क्वालिटी आर द मेजर एस्पेक्ट्स। तो ये ड्यूटी बनती है या रोल बनता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर का ही कि वो मेक श्योर करे कि जो
वर्कर्स हैं वहाँ पर या जो प्रोजेक्ट है उसकी सेफ्टी और क्वालिटी वो मेंटेन रहे। यानी कि अगर रिसोर्सेज हमारे अच्छे आ रहे हैं तो क्वालिटी ऑब्वियसली मेंटेन रहेगी, या हमारे जो वर्कर्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं और उनकी सेफ्टी भी हम मेक श्योर कर रहे हैं कि वो हो रही है, तो क्वालिटी ऑब्वियसली ही अच्छी आएगी। स्टेक होल्डर्स एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स। ओके, तो स्टेक होल्डर्स अभी हमने डिस्कस किया था, ऑल द पीपल हु हैव स्टेक इन द प्रोजेक्ट, जिनका रोल है प्रोजेक्ट में या फिर जिनका शेयर है प्रोजेक्ट में, वो स्टेक होल्डर्स में काउंट होते हैं। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजर इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कि वो इन्फॉर्म रखे स्टेक होल्डर्स को या सब कॉन्ट्रैक्टर्स को कि प्रोजेक्ट अभी कहाँ तक पहुँचा है, किस स्टेज तक है, क्या अभी प्रोसेस चल रहा है उसमें, एंड क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या रिस्क आ रहे हैं, उस इन सब चीज़ों के बारे में पूरी सब के सब स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म्ड रखे एंड अकॉर्डिंगली चीज़ों में आगे प्रोसीड करें। मूविंग फर्दर टू द थर्ड एग्जाम्पल विच आई हैव टेकन इज़ हेल्थ केयर इंडस्ट्री। तो स्किल सबसे बेसिक, जैसे कि अभी भी देखा था कि हर एक इंडस्ट्री की तो नॉलेज होना ज़रूरी है, तो यहाँ भी नॉलेज ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री रेगुलेशंस। हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज़ अ वेरी सेंसिटिव इंडस्ट्री, तो यहाँ पर हेल्थ केयर इंडस्ट्री के रेगुलेशंस का पता होना प्रोजेक्ट मैनेजर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट प्लानिंग, ऑब्वियसली हेल्थ केयर इंडस्ट्री की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लानिंग बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाती है। रिस्क मैनेजमेंट, ऑब्वियसली जब अभी हमने डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन अ हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज़ अ वेरी सेंसिटिव एरिया, हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज़ वेरी सेंसिटिव, तो वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर कम्युनिकेशन, जब हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात कर रहे होते हैं या किसी भी इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं इनमें से, तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा क्रूशियल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील्ड भी है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑब्वियसली जब हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको हो सकता है ऑन द स्पॉट डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने हो एंड यू नीड टू बी अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, जो कि प्रैक्टिकली काम करने से ही आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जब आप डे टू डे केस स्टडीज सॉल्व करेंगे, नई नई प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे, तभी वो चीज़ आपको धीरे धीरे वो स्किल जो है वो आपके अंदर इनकलकेट होगी। मूविंग फर्दर टू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैनेजिंग हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स। ऑब्वियसली ये तो बेसिक रोल ही है कि अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं किसी हेल्थ केयर फर्म में तो आपको प्रोजेक्ट हेल्थ केयर के ही प्रोजेक्ट मैनेज करने को मिलेगा। मैनेजिंग प्रोजेक्ट रिस्क, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रूल्स कि आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। कम्युनिकेटिंग प्रोजेक्ट स्टेटस टू स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं यानी कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं इन आर प्रोजेक्ट, उन सबको कम्युनिकेट करते रहना होता है कि हमारे प्रोजेक्ट की क्या स्टेटस है अभी करंटली, और कितना काम हो चुका है एंड कितना काम बचा है। ensuring compliance with healthcare industry regulations, ठीक है। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इंडस्ट्री है, तो उसके रेगुलेशंस के साथ प्रोजेक्ट मैनेजर को मेक श्योर करना होता है कि वो पैरेलली ही चलें, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही चलें, ताकि प्रोजेक्ट को फ्यूचर में आकर के कोई भी दिक्कतें ना हो। मैनेजिंग प्रोजेक्ट टीम्स, ऑब्वियसली टीम्स को मैनेज करना एंड ओवरसीइंग प्रोजेक्ट क्वालिटी एंड टेस्टिंग। हेल्थ केयर इज़ वेरी सेंसिटिव, तो प्रोजेक्ट की क्वालिटी या फिर जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या मेडिसिन बना रहे हैं, ड्रग्स में हम डील कर रहे हैं, जो भी मतलब मेडिसिनल ड्रग्स होते हैं, तो उनकी क्वालिटी एंड टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो किसी भी स्टेज पर जाकर के फेल ना हो, ताकि तो वो बहुत क्रूशियल है। मूविंग टू द फाइनल एग्जाम्पल विच आई हैव टेकन इज़ फाइनेंस इंडस्ट्री। तो स्किल सबसे बेसिक वही जो कि हम देखते आ रहे हैं कि फाइनेंशियल एनालिसिस उसको आना चाहिए, यानी कि फाइनेंस इंडस्ट्री की उसे नॉलेज होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि कब कहाँ पर कितना फाइनेंस फंस सकता है, कितना रिस्क है, कितना फ़ायदेमंद हो सकता है ये फाइनेंशियल रिस्क लेना या उस तरीके की चीज़ें। रिस्क मैनेजमेंट, ऑब्वियसली अभी मैंने बताया कि इसको रिस्क मैनेजमेंट तो बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। अगर हम मेन एक एग्जांपल ले लें फाइनेंस इंडस्ट्री का ही, तो स्टॉक मार्केट्स का अगर हम एग्जांपल ले लें तो वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली जो भी हमारा कम्युनिकेशन है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ स्टॉक, कोई इंडस्ट्री है तो या कोई ब्रोकरेज इंडस्ट्री है तो टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस फर्म्स। प्रोजेक्ट प्लानिंग बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कब किस स्टॉक में कितना पैसा डालना है, कितना पैसा निकालना है एंड उस तरीके की चीज़ें, तो प्रोजेक्ट प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड प्लान्स को पैरेलली अमेंड करना पड़ सकता है फाइनेंस इंडस्ट्री में। बजट मैनेजमेंट, ऑब्वियसली फाइनेंस की बात आ गई, पैसे की बात आ गई, तो बजट मैनेजमेंट तो आएगा ही आएगा, तो बजट मैनेजमेंट स्किल भी होनी चाहिए हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर। रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगे प्रोजेक्ट मैनेजर की इन अ फाइनेंस इंडस्ट्री, देख लेते हैं। मैनेजिंग फाइनेंस प्रोजेक्ट, ऑब्वियसली फाइनेंस इंडस्ट्री का वो प्रोजेक्ट मैनेजर है तो उसको फाइनेंस के ही प्रोजेक्ट मिलेंगे। क्रिएटिंग प्रोजेक्ट प्लान्स एंड शेड्यूल्स, ऑब्वियसली शेड्यूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम प्रोजेक्ट मैनेजर की बात कर रहे हैं ना फाइनेंस इंडस्ट्री, और प्रोजेक्ट प्लानिंग भी। मैनेजिंग प्रोजेक्ट बजट एंड रिसोर्सेज,
ऑब्वियसली फाइनेंस इंडस्ट्री की बात है तो बजट और रिसोर्सेज दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं, तो इनको मैनेज करना इज़ अ ड्यूटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर इन फाइनेंस इंडस्ट्री। कम्युनिकेटिंग प्रोजेक्ट स्टेटस टू स्टेक होल्डर्स, ऑब्वियसली जो भी स्टेक होल्डर्स यानी कि जो जिनके पास भी शेयर है उस प्रोजेक्ट का, जो भी उस प्रोजेक्ट में एक होल्ड रखते हैं, तो उनको कम्युनिकेट करते रहना कि प्रोजेक्ट का भी क्या स्टेटस चल रहा है। इंश्योरिंग प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, जो भी डिलीवरेबल्स हैं वो टाइमली डिलीवर हो रहे हैं, अच्छे से डिलीवर हो रहे हैं, ये ड्यूटी बनती है या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक प्रोजेक्ट मैनेजर की। मैनेजिंग प्रोजेक्ट रिस्क, जो भी हमारे रिस्क आ रहे हैं या आ सकते हैं उनको मैनेज करना। ओवरसीइंग प्रोजेक्ट क्वालिटी एंड टेस्टिंग, जो कि हम पिछले वीडियोस में भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ आई वुड लाइक टू एंड दिस टॉपिक। थैंक यू।